नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, महत्वपूर्ण फैसला आया है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो आपसी सहमति से तलाक के प्रावधान हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B है जो आपसी सहमति से तलाक के बारे में, डाइवोर्स के बारे में कहती है। इसके लिए शर्त यह है कि विवाह 1 साल से अधिक पहले हुआ हो, 1 साल या उससे अधिक समय से पति पत्नी अलग रह रहे हों और दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं हो, और तीसरा शर्त यह है कि वे आपसी सहमति से विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स लेना चाहते हैं। ये 3 शर्तें अगर पूरी होती हैं तो वे आवेदन देंगे। आवेदन देने के 6 महीने बाद जो एक डेट दी जाती है न्यायालय से, जिसके दौरान कूलिंग पीरियड जिसको कहते हैं, कि इस बीच आवेदन देने के बाद 6 महीने के अंदर एक समय दिया जाता है जिससे कि दोनों पार्टी यदि संभव हो तो पुनः विचार करें और साथ रहें। उसके बीच में मीडिएशन, कंसिलिएशन का भी प्रोसेस चलता है। अगर इस 6 महीने बीतने के बाद और बाद तक ये समय बीतने के बाद ये दोबारा 6 महीने के बाद ये सेकंड मोशन यानी सेकंड एप्लीकेशन देंगे, जिसमें ये बताएंगे कि हम नहीं रह सकते साथ में और जो स्थिति पहले थी वही है, तो फैमिली कोर्ट उनको तलाक की डिक्री आपसी सहमति के आधार पर देती है। ये जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, खासकर इसके बारे में ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वह महत्वपूर्ण है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंचों के अलग अलग मत थे, और एक मत यह था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंतर्गत कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय करने के लिए यदि विवाह का पूर्णतः टूट गया है यानी इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट बिना किसी वेटिंग के यानी वो 6 महीने का वेट का जो पीरियड है उसको वेव करते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए तुरंत आपसी सहमति के आधार पर दोनों पार्टी के बीच जो विवाह है उसका विच्छेदन यानी डाइवोर्स की डिक्री या ऑर्डर कर सकती है। साथ ही साथ इसके विपरीत एक मत था कि जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट में उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट उस जो वेटिंग पीरियड का प्रावधान है उसके विपरीत ये ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती। तो इसमें मतभेद थे अलग अलग पीठ के अलग अलग समय पे। तो उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है कि धारा 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा अनुच्छेद 142 संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जहाँ पर इर्रिट्रेबल यानी मैरिज इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, यानी विवाह पूर्णतः टूट चुके हैं और उनका एक साथ रहना संभव ही नहीं है, वहाँ हम 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है उसको कुछ परिस्थितियों में वेव कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें तुरंत विवाह विच्छेद व डाइवोर्स का ऑर्डर कर सकती है। साथ ही साथ अन्य जो क्रिमिनल केस उनके विभिन्न न्यायालयों में अगर चल रहे हैं क्रिमिनल या सिविल, तो उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, उसको पहले निचले अदालत में एप्लीकेशन देना होगा, उसके बाद ही पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि आर्टिकल 32 या 226 जो हाई कोर्ट के लिए है और 32 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में ही डायरेक्ट रिट पिटीशन में कोई आ सकता है। और जो निचली अदालतों के लिए, जो फैमिली कोर्ट्स के लिए अमरदीप का मामला था, उसमें एक अधिकार दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स को, कोर्ट डिस्क्रिशन का उपयोग करके वेव कर सकती है। डिस्क्रिशन का उपयोग करने के लिए उन पैरामीटर्स
कुछ बनाएं, जिसमें कुछ हैं जैसे कि सालों से अलग रह रहे हैं और काफ़ी समय शादी के हो गए दोनों के, फिर भी एक साथ नहीं रह रहे हैं, कई साल बीत गए, उनके दोनों के बीच में कोई संभावना ही नहीं है एक साथ रहने की, उनके बीच में मीडिएशन और कॉन्सिलेशन की पूरी प्रक्रिया का एग्जॉस्ट हो चुका है, फिर भी नहीं कोई एक साथ रहने की संभावना है। और उनके जो बच्चे हैं उनके हक के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, पति के अधिकार के बारे में, फैमिली के जो उनके दोनों के प्रॉपर्टी हैं उनके अधिकार के बारे में उस सहमति हो चुके हैं और आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। तो और उनकी स्टैंडर्ड, उनके रहन सहन, इस मामले में क्या सोचते हैं, किस स्तर के लोग हैं, किस स्तर में जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें उनका जो विचार है क्या है, संभावनाएं नहीं है कोई कि एक साथ रहें। तो ऐसी स्थिति में वो जो फैमिली कोड है उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो सारी परिस्थितियों पर विचार करके उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो 6 महीने का वेटिंग पीरियड को वेव कर सकती है जो सेकंड मोशन के लिए है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इसके लिए पहले फैमिली कोर्ट में जाना होगा। अगर फैमिली कोर्ट उस वेव नहीं करती तो वेव करने के लिए फिर अपील जो भी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको पावर 142 में संविधान के अंतर्गत है और वो एक्सरसाइज कर सकती है। तलाक के मामले में तलाक का आपसी सहमति के आधार पर तो दे ही सकती है, साथ साथ बाकी मुकदमों का भी निपटारा कर सकती है। इस तरह जो ये फैसला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और डाइवोर्स के मामले में, फैमिली के मैटर में ये एक मील का पत्थर होगा और इससे लोगों को जो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सहायक होगा। जो कि जटिलताएं हैं, जो मेन जो कूलिंग पीरियड था 6 महीने का, उसके बारे में ये महत्वपूर्ण फैसला है। तो ये हमने जानकारी दी और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।